तो ये जो आपको डिजीज़ है स्किन की, ये क्या है? इट इज़ नॉट स्किन डिजीज, इट इज़ नॉट स्किन डिजीज, इट इज़ एन ऑटोइम्यून डिजीज। इसको कहते हैं डर्मेटोमायोसाइटिस। आप सिंपली गूगल करेंगे ना इसको तो यू कम टू नो कि कितनी एहतियातें हैं। उसमें मेरे प्रोफेसर डॉक्टर तारिक ने मुझे सख्ती से मना किया कि तुमने कम से कम 5 साल सूरज का सामना नहीं करना। तो आई गॉट वरीड। मैंने कहा अगर सूरज का सामना नहीं करना तो व्हाट अबाउट माई विटामिन डी? उन्होंने कहा दवाई लो। सो सिंपल ही वॉज, पर यू विल नॉट एक्सपोज योर सेल्फ टू सन। और अल्लाह से दुआ है कि ऐसी प्रॉब्लम कभी किसी को ना आए। मैं मेरी बचत इसलिए होगी कि ये बायोप्सी के बाद डायग्नोज हो गया, मेरी स्किन की बायोप्सी हुई एंड इट वॉज डायग्नोज टू बी लिमिटेड टू स्किन ओनली। अगर ये किसी और ऑर्गन की तरफ बढ़ जाती तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती। तो वो मकदूर भर मैं एहतियात कर रहा हूँ कि मैं धूप में एक्सपोज ना हूँ, लेकिन इस सारे सिलसिले में मुझे गाहे गाहे धूप में भी जाना पड़ा। मुलज़िमों की शनाख्त परेड के लिए मुझे धूप में जाना पड़ा। तो दैट वाज टेरिबल फॉर मी बिकॉज एकदम रैशेस हो जाते हैं मेरे हाथों पे, मेरी कोहनियों पर, मेरे चेहरे पर। और अफसोस इस बात का है मोहसिन भट्टी, कितने गिर जाओगे तुम कि मेरी बीमारी का भी मजाक उड़ाओगे। खलीलुर रहमान कमर के साथ जितनी भी कैरियर में कंट्रोवर्सी जुड़ी हैं उनमें ज़्यादातर ख़वातीन का किरदार ही रहा है। आप उनको ख़वातीन कह देते हैं, मैं उनको ख़वातीन नहीं कहता। वो जो टोला है ना, गलाजत और घटियापन से लबरेज, आई विल नेवर काउंट देम टूवर्ड्स वेमेन। आई टेल यू, औरत मेरा बहुत बड़ा प्राइड है, उनको उनमें काउंट नहीं करता। लेकिन बहुत सी ख़वातीन, पाकिस्तान की बहुत सी ख़वातीन, उनका आपके बारे में तासुर यही है कि आप शायद सारी औरतों के बारे में ऐसी ही एक राय रखते हैं। मोहसिन भट्टी ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं अपनी औरतों को मिलता हूँ, उनकी आंखों में जो अकीदत और मोहब्बत है मेरे लिए, वो किसी सूरत भी इस बात की गमाजी नहीं करती। वो वही तबका है, चूँकि वो बहुत बोलने वाले हैं मेरी अच्छी औरत से ज़्यादा, तो वो सुनाई देते हैं, इसलिए वो ज़्यादा लगते हैं। जैसे एक विसिनिटी जो शुरफा की हो, जो रात को 10 बजे सो जाते हैं, वहाँ कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है। तो एक वो कुत्ता, भौंकने वाला कुत्ता, उस पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता। डिग्री आपके पास MBA की है, लेकिन आप राइटर कैसे बन गए? मैं राइटर पहले था, तो अब्बा जो अम्मी ने खुश करना तो लिखता था। फिल्मी सफ़र के बाद ड्रामे की तरफ कैसे आए? ड्रामा पहले लिखा मैंने, पहले मेरा सीरियल आया दस्तक और दरवाज़ा, ये भी ऑन एयर नहीं आया था जब मैंने फिल्म शुरू कर दी। तो इट वॉज इन मी वहाँ, ये को मैं कहीं से लेके तो आया नहीं था। इट वॉज ऑल गिफ्टेड टू मी राइट इन माई अर्ली चाइल्डहुड। आई वॉज टू कम। बीच में वो पैच आया जिसमें मैं बैंकर हुआ, वो अम्मी अब्बा खुश हो गए। अब्बा तो खुश हो गए, अम्मी तो थी नहीं, लेकिन वो भी आलम अरवा में वो भी खुश होंगी कि पुत्र ने गाल मान ली। जिस ज़माने में आप टीवी पर आए, उस वक्त तो टीवी पर जगह बनाना बहुत मुश्किल काम था। एक बात आपको बताऊं, जिसको अल्लाह देता है ना, अल्लाह उसकी जगह भी बना देता है, उसको एफर्ट नहीं करनी पड़ती। तो मेरे केस में भी ये हुआ, मैं उसकी देन लेकर आया हुआ था, तो अपने देन को तो उसने सपोर्ट करना था, तो मुझे वो कोई दिक्कत नहीं हुई। और सहूलत ये हुई कि मुझे स्क्रिप्ट उठा के किसी के पास नहीं जाना पड़ा, उसके लिए मैं आभारी हूँ उसका। सुना है आप बहुत महंगे राइटर हैं। जितने काम मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ उस हिसाब से सस्ता हो जाता हूँ। क्या क्राइटेरिया होता है अगर आपके पास कोई ड्रामा लिखवाने के लिए आए या फिल्म लिखवाने के लिए? नॉर्मली मैं ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करता, जो वही उसके लिए करता हूँ, हुमायूं सईद के लिए, अब्दुल्ला कादवानी के लिए, या मैं मोमना दुरैद के साथ काम किया करता था। बस कम होता है ये कि किसी दूसरे आदमी को भी ये सहूलत मुयस्सर आ जाए। लेकिन आप अपने स्क्रिप्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं कि इसमें आपने 19-20 भी नहीं होने देना। मैं अपने स्क्रिप्ट के बारे में नहीं होता इतना, मैं उसकी देन के बारे में होता हूँ, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। वरना जिसको काके की बदलने आते हैं वो घर से डायलॉग भी लिख लाए, मैंने कल काम तो लाया जी, तो इतने जोगे आप हैं नहीं और बनने की कोशिश करते हैं। इट इज़ इनटॉलरेबल इन माई लाइफ। अभी जेंटलमैन में कोई 5-6 एपिसोड्स में मेरी लाइनें चेंज हुई हैं, उसका बहुत सख्त हिसाब हुआ है, और ट्रस्ट में ज़िंदगी गुजर जाए मैं हाशिम हुसैन के साथ कभी दोबारा काम नहीं करूँगा, ये पक्की बात है। ये मेरी चीज़, मेरे अंदर कोई माफ़ी नहीं है कि आपने मेरी लाइन चेंज की है, वो पहली और आखिरी दफ़ा थी। खलीलुर रहमान कमर के पास वो क्या ऐसी गिद्दड़ सिंगी है कि कोई प्रोजेक्ट आता है
उसके राइटर अगर खलीलुर रहमान कमर हैं तो वो उस स्टार कास्ट से ज़्यादा मशहूर वो हैं। अल्लाह की देन, अल्लाह की मेहरबानी। नथिंग बिग इन मी, यू नो। मैंने कहा ना, वो अपनी देन को हिट करा देता है, साथ मेरा फ्लूक लगा हुआ है मेरा नाम चल जाता है। ये जो हालिया जो क्राइसिस है, क्या इससे आपकी तख्लीकी सलाहियतों पर? क्राइसिस उस वक्त तक था जब तो मुझे अपनी मेरी बीवी को बात समझ नहीं आ गई थी। बाकी मैं क्राइसिस नहीं मानता। इफ़ माई वाइफ इज़ हैप्पी, उसने मुझे ये सारा कुछ, जब उसको काउंटर वीडियो मिली तो उसने मुझे एक जुमला कहा था, खलील ना छड़ी ना हो, तो इंशाल्लाह नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह मेरी मदद करे, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ ये मेरे पर्सनल बेनिफिट्स के लिए नहीं है, इट इज़ फॉर द जनरल पब्लिक वेलफेयर। कि इस तरह का इंसिडेंट कोई ख्वाब में भी ना सोचे दोबारा करने का। इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करें ताकि आम आदमी को समझ आए कि ये क्या है, ये कौन सी जंग है जो आप लड़ रहे हैं। ये मैं जनरली लोगों के लिए, लोगों को, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ इन्होंने किया होगा और वो मुद्दई बनने के लिए तैयार नहीं हुए शर्म की वजह से, तो शर्म गई भाड़े में। मुजरिम को छोड़ देना पूरी कम्युनिटी को नुकसान देने के बराबर है। गलती करने वाले को माफ़ी दे देते हैं, गुनाह करने वाले को नहीं, वरना आप उसको एक दूसरे गुनाह का मौका देते हैं। क्या इस सारे इशू की वजह से आपकी अपनी तख्लीकी सलाहियतों पर कुछ फर्क? मुझे वक्त मिला, बीच में लिख के बैठा हूँ एक दिन, आई वॉज ऑन अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो ट्रॉमे का टाइम था ना, वो वही 5-6 दिन थे। उसमें मैं 18 घंटे सोया हूँ नींद की गोली खा के। आई वॉन्टेड टू शेड इट ऑफ कि क्या हुआ है। हमारे सरकारी इदारों का आपको किस हद तक ताउन रहा, मुश्किलात पेश आई, ताउन रहा? मोहसिन भट्टी, हाथ उठा के सॉलमली मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, बिकॉज पुलिस को पहले दिन सच का मालूम था। जितनी लेजिटिमेट कोऑपरेशन मुझे चाहिए थी वो उन्होंने दी। उन्होंने बर वक्त मुलजिम गिरफ्तार किए और उनके पास सारा मवाद है जो उन्होंने किया है। आलमोस्ट सब के इकबाली बयान है। अब वो वकील जब कुछ सिखा लेते हैं तो ज़रा चौं चौं करते हैं आगे, लेकिन वो जो अनडिनाएबल फैक्ट्स हैं और सबूत हैं वो मौजूद हैं सारे के सारे। तो यहाँ मैं लिटरली आई विल हैव टू नेम जो CIA के हेड एंड DIG इमरान किश्वर और जो DSP हैं, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, फैसल शरीफ को। मुझे उनसे मिलकर पता चला कि कहीं हम पुलिस के बारे में गलत सोचते हैं, क्योंकि हम गलत भी हों तो चाहते हैं कि हमारी फेवर करें। मैंने उनको सिर्फ इतना कहा, मैं हक और सच पे हूँ, इसको फाइंड आउट कर लीजिए। मेरी इंसल्ट होने जा रही है, मेरे इज़्ज़त के साथ मेरे मुल्क का नाम जुड़ा है, उसकी इंसल्ट होगी साथ इनके इस कभी फेल की वजह से। तो जो सच है उसके ऊपर काम कीजिए। और उनको पहले दिन पता चल गया, सारे मुलजिम गिरफ्तार हुए। अगले दिन जब FIR लॉन्च हुई है तो सबने पक दिया। बल्कि मैं शराख्त परेड के लिए जब गया 9 मुलजिमों की, तो जज साहब होते हैं वहाँ, फिर दोनों के मौक़िफ़ सुनते हैं। तो 6 ने मेरे मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक करेंगे, दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड। ये सब निकल आने वाला है।